प्यारे बच्चों, मेरा नाम अंशु सिंह है। मैं एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय का पाठ 6 कोशिका से अंग तंत्र तक का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम इस पाठ में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कोशिका की संरचना एवं कार्य, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर, उत्तक का सामान्य परिचय, तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी ग्रंथियों का परिचय, पौधों में समन्वयन, हार्मोन। बच्चों, इस पाठ में आज हम कोशिका की संरचना एवं कार्य, पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर का अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों, देखें कोशिका क्या होती है। बच्चों, आप मकान देखे होंगे, आप मकान में रहते हैं। बच्चों, मकान किससे मिलकर बना होता है? मकान ईंटों से मिलकर बना होता है। क्या होता है? ईंट के समूह आपस में मिलकर दीवार बनाते हैं और कई दीवार आपस में मिलकर एक कमरे का निर्माण करते हैं और कमरे आपस में मिलकर मकान बनाते हैं। बच्चों, कुछ इसी प्रकार हमारे शरीर की भी रचना हुई है। हमारे शरीर में अनेक कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक का निर्माण करती हैं, उत्तक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग आपस में मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और कई अंग तंत्र आपस में मिलकर एक पूरे शरीर का निर्माण करती हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ हम ईंट की तुलना कोशिका से कर रहे हैं। हमारी कोशिका जैसे मकान में बनने के लिए इकाई के रूप में ईंट कार्य करता है, वैसे हमारे शरीर के बनने में इकाई के रूप में कोशिका कार्य करती है। ईंटों का समूह जैसे, उस प्रकार उत्तक, कई कोशिकाएं आपस में मिलकर उत्तक बना रही हैं और जिस प्रकार कई ईंटों के समूह आपस में मिलकर दीवार बनाते हैं, उसी तरह विभिन्न उत्तक आपस में मिलकर अंग बना रहे हैं। इसी तरह देखें, कई दीवार आपस में मिलकर एक कमरा बनाते हैं, उसी तरह कई आपस में मिलकर एक अंग तंत्र बनाते हैं और जैसे कई कमरे आपस में मिलकर एक मकान का निर्माण कर देते हैं, उसी तरह कई अंग तंत्र आपस में मिलकर जीव के शरीर की रचना करते हैं। बच्चों, आप अपने आसपास बहुत से जीव देखे होंगे, कुत्ते, बिल्ली, जानवर, मनुष्य, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे। इन सारे जीवों में एक समानता होती है कि सारे जीवों की रचना कोशिकाओं से मिलकर होती है। सभी में कोशिका की संरचना लगभग एक समान होती है। तो क्या है कि किसी भी जीव की शरीर की रचना की इकाई कोशिका होती है। अब बच्चों आइए देखें, कोशिका के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों, कोशिकीय आधार पर एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा जीव जिनके पूरे शरीर का निर्माण एक कोशिका में ही निहित हो, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि एक कोशिकीय जीव होते हैं और इनका पूरा शरीर वो एक कोशिका ही होती है। जबकि बहुकोशिकीय जीव असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बहुकोशिकीय जीव बनते हैं। क्या होता है? बहुकोशिकीय जीव में कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाई, उत्तक मिलकर अंग, अंग मिलकर अंग तंत्र और उसके बाद पूरे शरीर की रचना हो जाती है। बच्चों, अब आइए देखें कि जीवों में श्रम विभाजन कैसे होता है। बच्चों, चाहे एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, सभी में कार्य अलग अलग अंग या अंगक कार्य करते हैं और जीवन संबंधित कार्य को, जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। बच्चों, अगर बात करें बहुकोशिकीय जीव की, तो बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग अंग तंत्र शरीर के अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे श्वसन के लिए श्वसन तंत्र, पाचन के लिए आहार तंत्र, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र। तो हम देख रहे हैं अलग अलग तंत्र शरीर के अलग अलग कार्य कर रहे हैं।
परंतु बच्चों कोशिकीय स्तर पर भी श्रम विभाजन होता है। मतलब प्रत्येक कोशिका में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि जीवन संबंधित क्रियाएं होती रहती हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे अभी। तो क्या होता है, कोशिका जीवन की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। रचनात्मक इकाई यहाँ स्पष्ट हुआ, और श्रम विभाजन से हमें पता चल रहा है कि प्रत्येक कोशिका के अपने कोशिका अंगक होते हैं जो एक विशिष्ट कार्य करते हैं, जो उससे स्पष्ट है कि कोशिका क्या होता है, जीवों की कार्यात्मक इकाई भी होती है। बच्चों हम जो कोशिका होती है वो विभिन्न आकार एवं आकृति की हो सकती है। कोशिकाएं अपने कार्य के अनुरूप अलग अलग आकार एवं आकृति की हो सकती हैं, जैसे चपटी, गोल, अंडाकार, लंबी, शाखान्वित अनेक आकार की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ देखिए गोलाकार, ये लाल रक्त कणिकाओं की कोशिकाएं हैं। इसी तरह तर्क रूपी पेशीय कोशिका होती है तथा लंबी शाखान्वित ये तंत्रिका कोशिका है। इसी तरह अन्य विभिन्न आकार की कोशिकाएं होती हैं तथा कोशिकाएं अनियमित आकार की भी हो सकती हैं, जैसे अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये अनियमित आकार का होता है। ये अपनी जैविक क्रियाओं के अनुरूप अपने आकार को बदल सकता है। अब आइए बच्चों, कोशिका की संरचना समझने के लिए सबसे पहले हम प्याज की झिल्ली का स्लाइड बनाते हैं। प्याज के अवतल तल से उसकी झिल्ली निकाल लेंगे और उसको पहले पानी में डाल देंगे ताकि वो सूखे ना। उसके बाद हम झिल्ली को अभिरंजित करेंगे सेफ्रोनीन से, और उसके बाद उसे हम स्लाइड पर एक बूंद ग्लिसरीन रख के उसके ऊपर हम झिल्ली रखेंगे और उसको कवर स्लिप से ढक देंगे। उसके बाद जब सूक्ष्मदर्शी से हम उसका अवलोकन करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार की प्याज की झिल्ली दिखाई देगी। इसमें देखिए दिख रहा है, प्याज की झिल्ली अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। कोशिकाओं के मध्य में केंद्रक है और ये जो कणिका में द्रव है ये कोशिका द्रव कहलाता है, और ये बाह्य आवरण कोशिका झिल्ली कहलाती है। बच्चों सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखा था। रॉबर्ट हुक ने कार्प कोशिका को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा और उन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे कार की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, और मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रत्येक प्रकोष्ठों को उन्होंने कोशिका नाम दिया। आइए कोशिका का संगठन देखें। कोशिका, कोशिका झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव से मिलकर बनी होती है। कोशिका झिल्ली जंतु तथा पादप कोशिका का बाह्य आवरण होता है। कोशिका झिल्ली से विभिन्न पदार्थों का आवागमन कोशिका के अंदर तथा बाहर होता रहता है तथा कोशिका झिल्ली कोशिका के आकार को सुनिश्चित बनाए रखती है। उसके बाद बच्चों देखें कोशिका भित्ति। बच्चों कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव होता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को एक मजबूत तथा सुदृढ़ आवरण प्रदान करती है, और कोशिका भित्ति निर्जीव होती है क्योंकि ये सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद आइए देखें बच्चों, उसके बाद आया केंद्रक। केंद्रक कोशिका के अंदर ये वाला भाग केंद्रक होता है। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष कहलाता है। केंद्रक 4 भागों से मिलकर बना होता है। कोशिका झिल्ली, केंद्रिका, कोशिका केंद्रक द्रव और क्रोमैटिन धागे से मिलकर बना होता है। बच्चों केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण कक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिका के सभी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा ये कोशिका विभाजन का भी नियंत्रण करता है। इसी तरह बच्चों आनुवंशिक पदार्थों को माता पिता से
संतति तक पहुंचाने का कार्य भी केंद्रक द्वारा ही होता है। उसके बाद कोशिका का अगला भाग कोशिका द्रव। बच्चों, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य ये जो भी पदार्थ पाया जाता है इसको हम कहते हैं कोशिका द्रव, तथा कोशिका द्रव और केंद्रक आपस में मिलकर जीव द्रव्य कहलाता है। क्या क्या? केंद्रक और कोशिका द्रव मिलकर जीव द्रव्य कहलाता है, और प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच जो भी पदार्थ होता है उसको कोशिका द्रव कहते हैं। और बच्चों, कोशिका द्रव में विभिन्न कोशिकांग होते हैं जिनका अपना विशिष्ट कार्य होता है जो कोशिका के जैविक क्रियाओं को करती हैं। तो आइए एक एक कोशिकांग के बारे में जानें। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों कोशिका का ऊर्जा घर कहलाता है, क्योंकि यहाँ श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है तथा यहीं पर ऊर्जा का संचयन होता है। जब भी कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है अपने कार्य के लिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा के आपूर्ति कर लेते हैं। अगला कोशिकांग है हरित लवक। बच्चों, हरित लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, और हरित लवक प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण का कार्य करती है। इसके बाद देखें तारक काय। बच्चों, तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और तारक काय कोशिका विभाजन में सहयोगी होती है। इसके बाद रिक्तिका। बच्चों, पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है जिसकी वजह से केंद्रक मध्य में ना होकर किनारे चला जाता है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। बच्चों, रिक्तिका भोज्य पदार्थों का, लवण का और उत्सर्जी पदार्थों का संग्रह करता है। इसके बाद आया गोल्जी काय। बच्चों, गोल्जी काय पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को डिक्टियोसोम कहते हैं, जबकि जंतु कोशिका में ये गोल्जी उपकरण ही कहलाता है। पादप कोशिका में छोटे छोटे गोल्जी उपकरण पाए जाते हैं और इसका कार्य होता है ये अंतःस्रावी अंतःप्रदव्य जालिका द्वारा बनाए गए विभिन्न पदार्थों का संग्रह करती है, उसकी पैकिंग करता है और कोशिका के विभिन्न भागों में उन पदार्थों को पहुंचाने का कार्य गोल्जी उपकरण द्वारा होता है। इसके बाद लाइसोसोम। बच्चों, लाइसोसोम को कोशिका का पाचक काय भी कहते हैं। लाइसोसोम पादप कोशिका में कम लेकिन जंतु कोशिका में अधिक पाई जाती है। बच्चों, लाइसोसोम क्या करता है, ये कोशिका में आए बाह्य प्रोटीन को तथा कोशिका में उपस्थित टूटे फूटे कोशिकांगों के पाचन का कार्य करती है। तो हम कहेंगे लाइसोसोम कोशिका की साफ सफाई का कार्य करती है। इसके बाद आया राइबोसोम। बच्चों, अंतःप्रदव्य जालिका पर आपको ये कड़िका के समान जो संरचना दिख रहा है यही राइबोसोम होता है और राइबोसोम पे प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके बाद है अंतःप्रदव्य जालिका। बच्चों, केंद्रक से लगी आपको ये पुट्टिका समान संरचना दिखेगी जिसको कहते हैं अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका केंद्रक से कनेक्टेड हो सकती है या ये प्लाज्मा झिल्ली से भी लगी हो सकती है या दोनों से लगी हो सकती है। अंतःप्रदव्य जालिका दो प्रकार की होती है, जिनके ऊपर राइबोसोम पाया जाता है इनको खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं और जिनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाया जाता है इनको चिकनी अंतःद्रव्य जालिका कहते हैं। बच्चों, चूंकि इस पे राइबोसोम होता है अंतःद्रव्य जालिका पे, यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ
चिकनी अंतःद्रवी जालिका पे वसा का निर्माण होता है। तो हम कहेंगे अंतःद्रवी जालिका पे प्रोटीन और वसा का निर्माण होता है। तो बच्चों ये कोशिका के कोशिकांग थे। आपने देखा कि प्रत्येक कोशिकांग का अपना अपना अलग अलग कार्य है और ये सारे कोशिकांग अपने विशिष्ट कार्यों को करते हैं, जिससे कोशिका की जैविक क्रियाएं सुचारू रूप से होती रहती हैं। अब आइए बच्चों, जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में क्या अंतर होता है इसे जाना जाए। बच्चों ये देखिए, ये जंतु कोशिका है और ये पादप कोशिका है। बच्चों पादप कोशिका के बाहर एक मोटा आवरण पाया जाता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। तो जंतु कोशिका का सबसे बाह्यतम आवरण कोशिका झिल्ली होगा, जबकि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसके बाद देखिए बच्चों, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पादप कोशिका में एक या दो बड़ी रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में छोटी छोटी कई रिक्तिकाएं होती हैं। बच्चों चूंकि पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है, जिसकी वजह से केंद्रक कोशिका के मध्य में ना होकर किनारे चला जाता है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में ही होता है। इसी तरह बच्चों देखें, हरित लवक। हरित लवक एक प्रकार का प्लास्टिड होता है, वर्णक होता है, जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम या तारक काय होता है, जो कोशिका विभाजन में सहयोगी होता है, जबकि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। बच्चों ये कुछ अंतर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में होता है। इसके अलावा सारे कोशिकांग जंतु कोशिका और पादप कोशिका में पाए जाते हैं। बच्चों इस प्रकार आज हम जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका की संरचना के बारे में पढ़ें। बच्चों यहाँ आप कुछ और बातें जान लीजिए कि शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा सबसे बड़ा एक कोशिका होता है, जबकि माइकोप्लाज्म नामक जीव की कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है। इसी प्रकार सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। बच्चों कोशिका से अंग तंत्र तक में आपने कोशिका पढ़ लिया, उससे संबंधित गृह कार्य ये हैं, इसे आप कर लीजिएगा। बच्चों इसके बाद अगले भाग में हम उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। जंतु उत्तक तथा पादप उत्तक के कार्य और संरचना को जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के संग। धन्यवाद।